Datsok se tosling wani na ngerang tusaja tempin ngistong nishui loa. Of the occasion, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Kavindra Gupta ji, along with First Lady Srimati Bindu Gupta ji, proceeding towards the days for flag hoisting. Welcome to you, sir. मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराष्ट्रपति श्री कविंद्र गुप्ता जी। राष्ट्रीय सैल्यूट सलाम। A beautiful petal drop by Sheetal helicopter. Captain Squad Leader A.K. Thapa, Co-Pilot Flight Lieutenant Sachin, Dispatcher Flight Lieutenant Shreya, के लिए पधार रहे हैं। तिरंगा है ये भारत का 3 रंगों से बना है। सबसे ऊपर 2014 के चुनावों में गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए और यहाँ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया। और अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पावन अवसर पर आइए हम अपने लद्दाख को निरंतर आगे बढ़ाने और अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लें। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों के निस्वार्थ और अथक समर्थन और कर्तव्य निष्ठा के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के दिन उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं। चाहे कारगिल में हुए युद्ध हो, अन्य किसी भी युद्ध हो, हमारे सेना के जवानों ने विशेष करके हमारे लद्दाख को ने हमेशा देश के लिए अपने आप को आगे रखा है। इस पावन दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। ये लद्दाख के लिए लोगों का सौभाग्य है कि परम पावन पूज्य दलाई लामा जी हमारे लद्दाख में पधारे और हमारे जांसकार जैसे दुर्गम क्षेत्र में पधारे। हाल ही में हमने उनका 90वां जन्म दिवस भी मनाया है। 18 जुलाई 2025 को मैंने संघ राज्य के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद मैंने लद्दाख के हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भेंट की है। मैंने कारगिल सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। आज मैं आपके साथ हमारे लद्दाख में हो रहे कुछ विकास और जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं लद्दाख के समग्र विकास के लिए दृष्टिकोण पर भी आपसे चर्चा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हमेशा से ये नारा रहा है, सबका साथ। लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 3 जून 2025 को लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने लद्दाख के लिए डोमिसाइल का आधारित भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें एक अनूठा प्रावधान है। 15 वर्ष के परमानेंट रेजिडेंट की गणना वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी। देश के किसी अन्य हिस्से में ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को दिनांक 2 जून 2025 को लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन को लागू करके संशोधित किया गया है, ताकि अत्यंत संतोष के साथ मैं संघ राज्य लद्दाख के नागरिकों को सूचित करना चाहता हूं कि संघ राज्य लद्दाख की स्थापना के बाद
कर्मचारी चयन योग SSC, लेह एवं करगिल के लिए अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और संघ राज्य लद्दाख पुलिस बोर्ड द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लद्दाख के 3179 युवक युवतियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। लद्दाख की मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, ये वर्ष लद्दाख में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। पहली बार LASDC में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लद्दाख की कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। इसके लिए हम विकास के हर क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें संघ राज्य कारगिल में 3.75 मेगावाट इकबाल हाइड्रो पावर परियोजना के रेस्टोरेशन रिवाइवल का कार्य 27.2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसको मई 2027 तक पूरा होने की अनुमान है। संघ राज्य लद्दाख प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है। संघ राज्य लद्दाख इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए 85,800 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 3 किलोवाट SPV संयंत्रों के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है। अब तक निजी आवासीय भवनों में 716 रूफटॉप और ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। उस क्षेत्र को नए स्तर पर ले जाने के लिए भेड़ पालन का एक नया निदेशालय स्थापित किया गया है। लद्दाख में कराकुल भेड़ और पश्मीना बकरी की जनसंख्या में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पश्मीना बकरी के मेमनों को ठंड से बचाने के लिए चरवाहों को 1270 भाड़े वितरित किए जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप पश्मीना बकरी के मेमनों की मृत्यु दर में 33% की कमी आई। लेह और कारगिल में एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान, लेह में आइस हॉकी रिंक, क्लास और चुशोट में बॉस पोलो मैदान जैसी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लेह और कारगिल के विभिन्न उपमंडलों में 6 इंडोर स्टेडियम और 11 एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। लेह और कारगिल में खेल छात्रावासों में भी इस सत्र में पूरा होने की उम्मीद है, जो हमारे खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा भी प्रदान करेंगे। मैं इस पावन अवसर पर मैं आप सभी बहनों और भाइयों युवाओं से आग्रह करता हूँ, आइए आज संकल्प लें, हम सब मिलकर के लद्दाख को देश का सबसे विकसित संघ राज्य बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय लद्दाख। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। फर्स्ट परेड कमांडर श्री ऋषभ शुक्ला IPS और इनके ठीक पीछे सेकंड परेड कमांडर इंस्पेक्टर जेम्स देचन मंच के सामने से सलामी लेते हुए लद्दाख पुलिस मैन कमांड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर लोब्जांग ट्रेचन। CRPF के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंतराज सैनी। ITBP कंटिंजेंट मंच के सामने से कमांड संभाल रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम S चौहान। CISF के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामलाल यादव। उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस वुमेन IRP 25 बटालियन कमांड संभाल रही है सब इंस्पेक्टर तेजिन यांगडोन। उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस कमांडो कमांड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर पद्मा ठिल्लस, अवॉर्डेड विद जीवन रक्षा पदक बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023। भूतपूर्व सैनिकों की टोली कमांड संभाल रहे हैं सुविधा मेजर टाशी दोर्जे, डेकोरेटेड विद COAS commendation card। NCC बॉयज ले कमांड संभाल रहे हैं श्री फिरोज अहमद।
और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के टोले में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट सेवांग फुनसोक और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवांग यांटक को GOC नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कवांग से नवाजे हैं और साथ ही साथ 71 साल के नायक श्री अंगचुक भी शामिल हैं। NCC बॉयज कारगिल के टुकड़े कमान संभाल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मुमताज अहमद खान। नेशनल कैडेट कोर गर्ल्स कंटिजेंट कमान संभाल रही है मिस सेबम यांगडोल। जय हिंद का नारा लगाते हुए महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल चोरलमसर कमान संभाल रही है मिस बेचिन चोरोल। एक बार फिर से फॉरएवर मिशन स्कूल में के स्कूली बच्चे जय हिंद का नारा लगाते हुए मिस बिब्लामा कमान संभाल रही है। जय हिंद का नारा आज पूरे देश भर में बजेगा, बजना भी चाहिए। आपके सामने से लंदन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चियां मिस बेचिन जत्सल लीड कर रही हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चे कमान संभाल रही हैं मिस सोनम चोरोल। तिरंगे के रंग को अपने बदन पर लिए हुए सजाए हुए यह है हमारे नौजवान। मुताहरी पब्लिक स्कूल कारगिल से है टुकड़ी और इनके कमांडर है श्री विलायत अली। इस भव्य समारोह के ये सभी अभिन्न अंग है। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का बैंड मंच के सामने से कमान संभाल रहे हैं नायब सूबेदार जहूर अहमद। लद्दाख स्काउट्स की शान में हम सलाम करते हैं हर एक सिपाही को और श्रद्धांजलि हर एक जिन्होंने अपने काम उजागर किया इस देश के नाम पर। Beautiful presentation, ladies and gentlemen. This is Ladakh Police Women IRP 25 Battalion, the Pipe Band, led by Constable Gulkar Ammo, beautifully dressed in a pipe band display dress, with a pointed ankle, but with a beautiful.
भक्ति में सराबोर शायद इसी को ही कहते हैं। डुग बलवा गढ़पो स्कूल की इस खूबसूरत प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हर्षोल्लास के साथ दिल से सभी जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाएंगे।